ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन है वो याद रखने वाली है। अब 1 + sin θ या 1 - sin θ इस टाइप का सम आपका डेरिवेटिव्स में भी आ सकता है और इंटीग्रेशन में भी आता है। तो ये कन्वर्जन अगर आपको याद होगी तो आराम से सम निकलता है। तो 1 + sin θ का क्या करना है, 1 को पुट कर देना sin² θ + cos²θ। अब यहाँ पे अभी बताती हूँ मैं, आई हैव टेकन एंगल हाफ। अब यहाँ पे लगाना sin2θ का फॉर्मूला, दैट गिव्स 2 sin θ/2 cos θ/2। ये एंगल जो होगा वही यहाँ पे अज्यूम करना है। तो पहले यहाँ पे sin2θ का फॉर्मूला लगा लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा एंगल लेना क्या है। अब एक और बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला आपका a+b का होल स्क्वायर भी बन रहा है, b+a का भी होल स्क्वायर बन रहा है। सिंस यू नीड कोट थीटा तो आपने कोस पहले रखना है, क्योंकि कोस बाय साइन गिव्स यू tan थीटा। नहीं तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी फिर से। कुछ भी कर सकते हो बट थोड़ा सा लॉजिक्स हैं जो आपको लेके चलने पड़ते हैं माइंड में। तो cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 1 - sin थीटा वो cos थीटा - sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब पुट कर दो। तो जब आपने पुट किया तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए, आपके पास 2 से 2 कट गया। cos बाय साइन गिव्स यू cot थीटा, x/2 आंसर आ गया। अब क्या हुआ, x बिलोंग करता है आपका 0 to π/4। तो cot इनवर्स cot थीटा, थीटा कब होगा, जब थीटा आपका 0 to π/4 के बीच में होगा। अब x आपका 0 to π/4 गिवन है क्वेश्चन में, तो x/2 किस में आ गया, 0 to π/8 में। तो क्लियरली फ्रॉम आपका डोमेन से ही है, सॉरी रेंज से ही है। तो ये क्लियरली इसका आंसर हो जाएगा। आपने बस क्लियरली करके लिख देना है कि क्लियरली आपका x बिलोंग करता है आपके रेंज से। ओके अब अगला ऑल्टरनेट मेथड क्या है, इसको रेशनलाइज कर लो। ये रेशनलाइज कर इसी सम में अगर आप इसको रेशनलाइज करके करना चाहो तो आप रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, तो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको ये स्टेप्स याद है तो आपके इससे 3 चैप्टर्स के सम हो सकते हैं, तो इसलिए इसको याद कर लो। एक ऐसा सा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, 1 + cos2θ 1 - cos2θ 1 + cos2θ 1 - cos2θ। तो क्यों बनाना वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें फिर से फॉर्मूला बनाना है। ये पीछे हम कर चुके हैं ये वाले टाइप। कॉस कॉमन लेते हैं, ये tan बनता है, फिर 1 को tan π/4 पुट करते हैं। तो इसलिए x को cos2θ पुट के ये सारी कन्वर्जन से कन्वर्जन करने के बाद यू गेट दिस 1 - tan θ 1 + tan θ, जो कि π/4 - θ का फॉर्मूला। ये पिछले एग्जाम में कराया, अगर नहीं क्लियर है तो वहाँ से दोबारा से देख सकते हो आप। तो π/4 - θ आ गया, π/4 - cos इनवर्स x/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका भी क्या है, एक्स लाई करता है इस बीच में, तो आपका जो थीटा है वो सीधा लिख दो, बिलोंग करेगा -π/2 to π/4, क्योंकि आपका जो π/4 - θ है वो भी इससे बिलोंग करना चाहिए। इसकी प्रूविंग बता देती हूँ कैसे है। अगर आपका x 1/√2 और 1 के बीच में है, इट्स माइनस सॉरी, तो cos 2θ मैंने x अज्यूम किया था वो इसके बीच में आ गया। 2 एंगल की बात हो रही है, cos θ -π/4 0 पे 1 होता है, तो थीटा को हाफ किया तो -π/8 to 0 आ गया। अब माइनस थीटा की बात हो रही है, क्योंकि मुझे π/4 में से बाद में माइनस करना है। तो माइनस थीटा आपका लाई कर गया, इनइक्वालिटी चेंज होगी। π/4 दोनों में तीनों टर्म्स में ऐड किया तो 3π/8 π/4। अब जो आपका आया है आंसर π/4 के बीच में और 3π/4 के बीच में है। अब π/4 से जो अब हमारा क्या था, कोस जो हमें रिवर्स रिमूव किया वो कॉस था ना। ओके तो जो कॉस की रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 to π/2। ओके आई हैव टेकन द स्ट्रॉन्ग, सॉरी tan था, तो tan की तो ठीक लिया, tan की हमने लिए 0 -π/2 to π/2। अब π/4 तो इस इंटरवल में फोल्ड करता है, बट 3/4 8 करता है कि नहीं करता, वो आप कन्वर्ट करके देख लोगे, विच इज़ लेस देन π/2। तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंटरवल सेटिस्फाई हो गया, π/4 से लेके 3π/4। तो π/4 - θ आपका इसको बिलोंग कर गया। अगेन 12th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे हम, 9π/8 दिस। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स वाली टर्म सारी एक साइड कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या किया, 9 कॉमन लिया, 9/4 कॉमन लिया इनफैक्ट, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पाई बचा। अच्छा अब हमने क्या किया, π/2 बचा, π/2 इज इक्वल्स टू दिस। अब साइन सबको आपने क्या करना है, टैन में कन्वर्ट करना है। जब टैन में कन्वर्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सारा का सारा आंसर π/2 के इक्वल आ जाएगा। नहीं आएगा तो सॉल्व करो, पूछ लेना दोबारा, मैं करके दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमने डायरेक्टली 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, इन टर्म्स ऑफ कॉस लगा दिया। सी वाई इन टर्म्स ऑफ कॉस, tan इनवर्स 2 कॉस क्या होता है, 2x/1 - x²। x मेरा पूरा cos x है, तो x को हमने cos x से रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूला लगाया 2 cos x 1 - sin²। इसको मैंने क्या किया, 1 - सॉरी
2 cos x 1 minus cos square x. Okay, so this was cos, make it correct. 1 minus cos square theta gives you sin square theta. साइन तो 2 एज इट इज़ कोस बाय साइन कोट होता है और 1 बाय साइन गिव्स यू कोसेकेंट. 2 कॉट कोसेकेंट आ गया. अब ये जो tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया. 2 से 2 कैंसिल हो गया. कोसेकेंट से आपका कैंसिल नहीं करना क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं. हमें अब x, क्योंकि हमें x के पॉसिबल वैल्यूज़ ढूंढने हैं, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएं. कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस 1. अब कोसेकेंट एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो होता है 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो नॉट डिपेंड हो जाएगा. सो ये वैल्यू तो अब क्या रिजेक्ट होगी. तो कोट एक्स इज इक्वल्स टू 1 किया, वो कब होता है 45 डिग्री पे, तो एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4 आ गई. इसमें प्रूव नहीं करना था, हमें ढूंढना था. और कोस के टर्म्स में फॉर्मूला हमने इसलिए, ये आप बाय प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा कि किस टाइप का फॉर्मूला हमने पुट करना है. तो tan इनवर्स का तो फॉर्मूला ही एक है आपके पास, 2 tan 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ जो भी उसका एंगल है, दैट इज वो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो इन टर्म्स ऑफ कॉस इसलिए पुट किया हमने क्योंकि कॉस इसका क्या था, एंगल था. तो थीटा की जगह मेरा कॉस एक्स है. तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों ऐसा किया. नाउ आई हैव tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स. इट्स बेटर टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 क्योंकि यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई. अब ये फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स का. तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही फिर से अभी जो पीछे किया है, 2 थीटा ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर या 2x ओवर 1 माइनस एक्स. इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अब दोनों साइड से tan इनवर्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर गिव्स यू 4x स्क्वायर. एक्स के के 1/3, एक्स के 2 वैल्यू आ गए 1/√3 माइनस रिजेक्ट वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दोगे. रीज़न बीइंग क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो x है दैट शुड बी पॉजिटिव. सो x यू गेट एज 1/√3 विच इज़ द फाइनल आंसर. जो इसके सम अब रह गए दैट यू विल ट्राई योर सेल्फ, बहुत ईजी है. उसके बाद दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.